को मैं हाइड्रोकार्बन्स उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब, जैसा कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, कि ऐसे कंपाउंड्स जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें C4H10 जिसे ब्यूटेन कहते हैं, CH4 मीथेन कहते हैं, C2H6 इथेन कहते हैं, C2H2 है एसिटिलीन है, C2H4 है एथीन। तो इस तरीके से और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे C6H6 बेंजीन है। तो अब इन जितने भी मैंने अभी फार्मूले लिखे हैं इनमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एक बात कॉमन है कि ओनली इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही इनके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में है। अब कार्बन का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कैटनेशन की प्रॉपर्टी, जिसके कारण जो कार्बन कार्बन आपस में कई प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं। वो आपस में जुड़ करके एक स्ट्रेट चेन के रूप में हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 4 कार्बन एटम्स हैं वो एक ही चेन में रहें तो उसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। 4 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं, वो एक साइक्लिक चेन भी बना लें तो उसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन कहेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है। और ये भी हो सकता है कि 4 कार्बन एटम में से 3 एक रो में रहें और एक बीच में ब्रांच रहे। तो ये कई तरीके से कार्बन में जुड़ने का नेचर होता है। इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं कैटनेशन, जो कि कार्बन में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में जो हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है उनका भी संख्या है, उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेचुरेटेड, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम है ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो है अनसेचुरेटेड, हिंदी में असंतृप्त बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड है ओनली तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं एल्केन। एल्केन, एल का मतलब कार्बन की संख्या और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एल्केन। और इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है, जनरल फार्मूला है ये, GF लिख रहा हूं मैं, CnH2n+2। ये हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग अभी एल्केन के रूप में देख रहे हैं उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये कहलाता है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, CH4 C2H6 C3H7 C4H10 C5H12 इस फार्मूले से अलग अलग टाइप के आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। C3H8 इस तरीके से, मेथ प्लस एन मीथेन, एथ प्लस एन इथेन, 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए तो 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं,
5-6 फिर उनके न्यूमेरल्स के आधार, ग्रीक न्यूमेरल्स के आधार पे दिए गए हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्केन। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे तो उसको हम बोलते हैं, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। आईयूपीएसी में डबल बॉन्ड को ईन बोला जाता है। तो एल्क प्लस इन मतलब डबल बॉन्ड है। तो सबसे जो प्राइमरी कंपाउंड है या पहला कंपाउंड है वो है जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 जिसको एथीन बोलते हैं, एथ प्लस इन एथीन। और आईयूपीए सामान्य में डबल बॉन्ड को इलीन भी बोलते हैं, तो इसको एथिलीन भी कह सकते हैं, एथिलीन। डबल बॉन्ड को इलीन भी कहते हैं सामान्य में, और आईयूपीएसी में डबल बॉन्ड को ईन कहा जाता है। तो ये एथीन हो गया। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। एल्केन से 2 कार्बन कम हो गए तो वो बनते हैं एल्कीन। एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम हो निकल जाएंगे तो बनेगा एल्कीन। अब इस फार्मूले में आप देखेंगे तो C2H4, C2H4, C3H6, C4H8, इस तरीके से एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटेलीन या एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे एल्काइन कहते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n-2, और इस फार्मूले में आप n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा C2H2। अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब भी आप फार्मूला लिखते हैं तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को ध्यान रखना है। 3 डबल बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गए, ट्रिपल बॉन्ड जिसको बोल रहे हैं, और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये कहलाया एसिटिलीन, ये जनरल नेम है इसका, एसिटिलीन, C2H2। और भी अगर हम लोग इस फार्मूले से जाएंगे, C3H4 प्रोपाइन कहेंगे, एथाइन, प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूप में जानते हैं। और अगर हम लोग बॉन्ड्स को आधार पर देखेंगे तो उनको एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाले। एक तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक सीधे एक ही लाइन में आकर के जुड़ते हैं, तो उसको ओपन चेन बोलते हैं। वो ब्रांच्ड हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है, लेकिन चेन ओपन, ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि टर्मिनल में कार्बन ही होगा, वो चेन क्लोज्ड नहीं होगी। क्लोज्ड चेन में 2 तरीके से हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसको होमोसाइक्लिक को भी 2 तरीके से आप देख सकते हैं। होमो में एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक को बेंजीनोइड या नॉन
बेंजीनोइड। इस तरीके से बेंजीन की तरह है। क्लोज्ड चेन है, 3 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ गए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2 CH2 CH2, ये चेन यहाँ पे क्लोज्ड हो गई। अब इसमें और शामिल नहीं हो सकते, तो ये हो गया 3 कार्बन एटम क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। अगर आप बेंजीन की बात करते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम एक स्ट्रक्चर में हेक्सा गोनल स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं, तो उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। बेंजीन कैसा है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। अब ये 2 तरीके से हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक या इसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक कह सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है लेकिन उसमें ओनली कार्बन एटम ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो जैसे ये 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। 5 मेंबर्ड से एक रिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है, और उसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में एक कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी जुड़ा हुआ जिसको हम लोग फ्यूरान बोलते हैं। फ्यूरान, ये कंपाउंड्स क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, 6 मेंबर्ड रिंग है CH, 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन में आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, और इसमें हेट्रो एटम के रूप में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये साइक्लिक तो है लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लोज चेन कंपाउंड्स है या साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग चेन कंपाउंड्स कहें, इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं या रिंग चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, सब इन्हीं के नाम हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं? होमोसाइक्लिक मीन्स ओनली कार्बन एटम ही आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और दूसरा हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक मीन्स 5 या 6 कार्बन एटम या 7 कार्बन एटम्स हैं, और उनमें से एक अगर एटम का कार्बन एटम का या CH बॉन्ड का रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के द्वारा करा दिया जाएगा, तो उस स्थिति में जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें एक हेट्रो एटम भी, भिन्न एटम भी, अदर एटम भी प्रेजेंट होगा, उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक रिंग की बात करते हैं। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम होता है, सेम, एक ही, सिर्फ ओनली कार्बन एटम, रिंग में कौन है? कार्बन, इसलिए इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार के हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एली का मतलब है एलिफैटिक से, एली का मतलब एलिफैटिक, और साइक्लिक का मतलब तो समझ ही रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर। तो एलिसाइक्लिक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड बंद श्रृंखला वाले होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते हैं, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। एलिसाइक्लिक, एली का मतलब एलिफैटिक से है, और साइक्लिक का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको क्या है बोलेंगे? CH2 है तो साइक्लोप्रोपोन बोलेंगे। इनके नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है कि साइक्लो वर्ड्स लगाते हैं, साइक्लो वर्ड्स लगाएंगे, उसके बाद कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन एटम है, जितने आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं इस नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहा जाता है, ये जितने कॉर्नर्स हैं वो सब बताते हैं CH2 बॉन्ड को। तो CH2 है, मतलब 4 CH2 हो गए, लेकिन ये साइक्लिक है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लेकिन इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 3 मेंबर्ड हो सकते हैं, 3 से ही स्टार्टिंग है, चेन बनने के लिए मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन।
और इनमें सिंगल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो साइक्लोएल्केन कहलाएंगे। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लोएल्कीन कहलाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो साइक्लोएल्काइन कहलाएंगे। अगर ये साइक्लोएल्केन में एक चीज और हम लोग देखें, मैं साइक्लोएल्केन की ही बात कर रहा हूं, कि एक बात ये देखते हैं कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है तो रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है। साइक्लोप्रोपेन की तुलना में साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल होगा, और साइक्लोब्यूटेन की तुलना में साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ने के साथ साथ जो स्टेबिलिटी है इन रिंग की वो बढ़ते जाती है। 5 कार्बन एटम साइक्लोप्रोपेन, इसके बारे में अलग से हम एक डिस्कशन करेंगे। बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स बताते हैं। एरोमेटिक एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक हैं, और लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार का ऑर्डर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमा ऑर्डर। एरोमा एक प्लीजेंट ऑर्डर है, मतलब सुगंधित पदार्थ हैं ये। नेप्थलीन बॉल्स सब यूज किए जाते हैं, उससे फिनाइल की गंध से सब परिचित हैं। तो एरोमा एक स्वीट प्लेजेंट है, सुगंधित पदार्थ हैं। उस तरीके के इन जितने भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो शुरुआती मेंबर्स थे ऐसे कंपाउंड्स का, ऐसे क्लास का, उनमें एक विशेष प्रकार का ऑर्डर देखा जाता था, इसलिए उनको नाम दे दिया गया एरोमेटिक। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा गया। इनमें जो विशेष बात देखा गया है कि यहाँ पे जैसे मैं बेंजीन बना रहा हूँ, इसका सबसे जो प्रारंभिक सदस्य है या मेन सदस्य है, या इसका पेरेंट कह लीजिए इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, वो बेंजीन ही है। तो इनमें जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें सब में अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ऑर्डर तो के आधार पे तो नाम बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होगी कि ऐसे कंपाउंड्स में अल्टरनेट कंडीशन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और दूसरा, अगर ये बेंजीन के ये स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स हैं या इसके व्युत्पन्न हैं तो उनको बेंजीनॉइड कहते हैं। एरोमेटिक या बेंजीनॉइड, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर से सिमिलरिटीज रखते हैं या बेंजीन से जो डिराइव्ड होते हैं उनको बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेंजीन हो गया। इसी तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल इस तरीके से कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम लोग नेफ्थलीन कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में जितना आप कॉर्नर्स देख रहे हैं उन सब जगह CH बॉन्ड है, और अल्टरनेट CH कार्बन है, CH बॉन्ड है। और साथ ही साथ इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड देखेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये बेंजीन था। और ये दूसरा जो स्ट्रक्चर में बनाया है मैंने उसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन, इसको डामर गोली भी कहते हैं। तो इस तरीके से बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं। चूंकि अभी हम बात इसमें हाइड्रोकार्बन्स की ही कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का ही बात करेंगे। तो ये इस तरीके का ये हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन रहा। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के एक बात और बेसिक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर हाइड्रोकार्बन से कार्बन एटम, हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो क्या बनते हैं, किस तरीके से उनका नामकरण किया जाता है। तो ये आपका उसका नाम किस तरीके से, तो सबसे पहले मैं कॉमन फार्मूले की बात करूंगा। तो कॉमन फार्मूला जैसे एल्केन का मैंने शुरू में कहा CnH2n+2 है, इसमें से 1 कम कर दिया तो CnH2n+1 हो गया, और ये हो गया CnH2n हो गया, ये हो गया CnH2n-1 हो गया, और ये CnH2n हो गया, और ये CnH2n-1। अगर मैं 2 कार्बन से स्टार्ट करूंगा, डबल बॉन्ड बनने के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो जैसे ये इस फार्मूले के एल्केन में ये हो गया आपका C2H6 बनेगा, इसको इथेन कहेंगे। इथेन में से 1 हाइड्रोजन निकलने के बाद
जो ग्रुप बचेगा इस तरीके से CH3 SCH2 और एक बॉन्ड अब बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके पास इसको हम लोग C2, हाँ C2H5 ये क्या कहलाया, एल्किल कहलाया, या इसको हम लोग जो नाम मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CH2 इसको बोलेंगे एथिल। तो एल्केन से एल्किल, एक हाइड्रोजन और आप कम कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। एथीन बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन आप और कम कर देते हैं तो CH2CH हाइड्रोजन निकल चुका है। तो ये एक रेडिकल बनता, जब भी इल वर्ड लगा रहता मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होगा, इसलिए इल वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इल एल्किल, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, इसी तरीके से एल्कीन हो गया। एल्कीन से निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको, वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होंगे, उसको बोलते हैं एल्कीनिल। तो ये हो गया एथीनिल, एथीनिल। और एल्काइन हो गया, तो इसमें जो मैंने नाम लिखा है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे इसको कहते हैं इथाइन कहेंगे। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर से एक रेडिकल बनेगा जिसको बोलते हैं एथाइनिल बोलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स, और उनसे अगर 1 बाय 1 करके हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकलते जाएं तो फिर नया जो हाइड्रोकार्बन बनता है, बचा हुआ जो हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू है, उसको किस तरीके से नामकरण होता है उसका, उसके बारे में बता रहा था। बॉन्ड्स कैसे होते हैं, तो आप एल्केन और एल्किल में देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड ही है। एल्केन एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर क्या है कि रेडिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर देखते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहता है, यहाँ पे फिर एक निकल जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाता है, और उससे निकलने के बाद फिर से रेडिकल। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में से 1 बाय 1 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जो स्पीसीज बनती है उसकी बात कर रहे थे। आगे के लेक्चर्स में कुछ और बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेयर सिस्टम